नमस्कार और स्वागत है आपका डेली अपडेट लाइव न्यूज में। आज है 6 अक्टूबर 2025। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। तिथि शुक्ल पक्ष चतुर्दशी दोपहर 12:24 तक रहेगी। उसके बाद पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी। कृष्ण काम का शुक्ल पक्ष शुक्ल मास अश्विन संवत विक्रम संवत 2082 शक संवत 1947 सूर्योदय 6:24 सुबह सूर्यास्त 6:05 शाम चंद्रोदय चांद का उदय 5:34 शाम चंद्रस्त चांद का अस्त 6:16 सुबह अगले दिन शुभ अशुभ मुहूर्त एवं काल राहु काल 7:51 सुबह 9:19 सुबह अभिजीत मुहूर्त 11:51 सुबह से 12:38 दोपहर अमृत काल 11:18 रात से 12:45 सुबह रात त्योहार व्रत विशेष आज शरद पूर्णिमा पूर्णिमा व्रत मान्य है। कोजागरी पूजा आज है। अन्य अनुष्ठान अन्वधान आदि योग नियमांकन विषयक मुसाफिर और धार्मिक अनुष्ठान संभव हैं। भाजपा का 1 करोड़ तक अभियान बिहार चुनाव 2025 के लिए बड़ी कोशिश। भाजपा ने बिहार में एक नया जनसंपर्क अभियान शुरू किया है जिसमें वे 1 करोड़ लोगों तक जाकर उनकी बात जानना चाहते हैं। इस मंच के जरिए पार्टी आगे की योजनाएं तैयार करेगी। 2 बिहार की वोटर सूची 22 साल बाद शुद्ध। चुनाव आयोग का दावा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर प्रक्रिया के अंतर्गत मतदान सूची में लंबे समय से मौजूद दोषों को दूर करने का प्रयास किया गया है। 3 अरवल दाऊदनगर बाईपास को हरी झंडी आपके हादसा का 950 करोड़ की लागत इस परियोजना से क्षेत्रीय ट्रैफिक जाम कम करने और पूर्वी बिहार की रोड कनेक्टिविटी मजबूत करने की उम्मीद है। 4 भारत ने पाकिस्तान को 88 रनों से हराया। महिला क्रिकेट टीम की हैट्रिक जीत। एशिया कप 2025 में भारत की महिला क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को बड़े अंतर से हराया। नेपाल में शुक्रवार से लगातार हो रही भारी बारिश ने भूस्खलन और फ्लैश बाढ़ को जन्म दिया। इस आपदा में कम से कम 47 लोग मारे गए। इलाम जिले पूर्वी नेपाल सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। वहां अकेले 35 लोग भूस्खलन में दबे पाए गए। इसके अतिरिक्त 9 लोग लापता हैं और 3 लोगों की मौत बिजली गिरने से हुई है। कोशी नदी में जल स्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। सुरक्षा बनाए रखने के लिए कोशी बैराज के 56 स्लू गेट्स खोले गए हैं। कई पुल बह गए, सड़कें कट गईं और कई जगहों पर यातायात ठप हो गया। सरकार ने राहत एवं बचाव कार्यों को गति दी है। वायुसेना और स्थानीय दलों को तैनात किया गया है। देशव्यापी छुट्टी घोषित की गई है ताकि राहत कार्य बिना बाधा चले। भारत ने नेपाल को सहायता देने का भरोसा जताया है। स्थिति और जोखिम मौसम विभाग ने पूर्वी और मध्य नेपाल में भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। यह बारिश मौसमी सीजन के अंत में आई है जो अनियमित रूप से देर तक बनी है। सुझाव जिस इलाके में आप हैं या जाना है वहां के संभागीय अधिकारी, जिला आपदा प्रबंधन या स्थानीय प्रशासन की गाइडलाइन देखें। नदी किनारे या घाटी क्षेत्र में यात्रा न करें जहां जल बहाव संभावना हो। बिहार राजनीति वाद विवाद और तैयारी 1 मतदाता सूची शुद्धिकरण एसआईआर। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि 22 वर्षों बाद बिहार की मतदाता सूची शुद्ध प्यूरिफाइड की गई है। यह काम विशेष गहन पुनरीक्षण स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया के तहत हुआ। इस दौरान 21.53 लाख नए मतदाता जोड़े गए जबकि 3.66 लाख नाम हटाए गए। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि लगभग 23 लाख महिलाओं के नाम सूची से हटाए गए जिनमें अधिकांश दलित और मुस्लिम समाज से हैं। 2 चुनाव कार्यक्रम की घोषणा संभावनाएं सूत्रों के अनुसार बिहार विधानसभा चुनावों की घोषणा आज 6 अक्टूबर 2025 को हो सकती है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि मतदान प्रक्रिया लोकतंत्र के एक उत्सव की तरह होनी चाहिए। एक नई पहल है कि अब हर बूथ में एजेंट बनाए जाए और मतदान से पहले व बाद में उचित प्रक्रिया पूरी हो। अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं बेगूसराय में मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। अवैध हथियार बनाने की सामग्री मिली। 2 आरोपी गिरफ्तार। मदर डेयरी ने घोषणा की है कि वह बिहार के जमालपुर में अपना 10वां प्लांट बनाएगी। लागत योजना लगभग 250 करोड़। राज्य स्तर की एथलेटिक्स और साइकिलिंग प्रतियोगिता पटना में शुरू हुई है जिसमें विभिन्न जिलों के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया।
महागठबंधन में वामपंथी दलों ने 35 सीटों की मांग की है और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करने की बात की है। संजीव कुमार, जो पूर्व में जेडीयू से जुड़े रहे, ने आरजेडी ज्वाइन किया है और अपने अनुभव व आलोचनाएं साझा की हैं। उत्तराखंड, मौसम और संकेत। उत्तराखंड में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है, जिसके कारण अगले 2 दिनों तक भारी बारिश, ओलावृष्टि और ऊंचे स्थानों पर बर्फबारी की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र ने देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, टिहरी और हरिद्वार में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कहीं कहीं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज हवाएं चल सकती हैं। 5 से 7 अक्टूबर के दौरान हिमालयी क्षेत्रों में ट्रैकिंग, तो कठिन भूभागों में यात्रा और निर्माण कार्यों को रोकने के निर्देश जारी किए गए हैं। झारखंड मौसम की चेतावनी। मौसम विभाग ने झारखंड में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश, वज्रपात और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की है। तापमान में 3 से 5 डिग्री की गिरावट आने के अनुमान है। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबरें। आपको यह खबर कैसा लगा, हमें कमेंट में ज़रूर